Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are learning about the planning process. There are 7 steps involved in the planning process. We will study one by one. To learn all the steps in the line-wise order, we have a mnemonic. You can easily understand all the 7 steps line-wise from this mnemonic. It stands for S dies in fire. Okay. S stands for setting up of the objectives. D stands for developing the planning premises. I stands for identifying the various alternatives. E stands for evaluation of various alternatives. S stands for selecting the best alternative. इनको हम कंसीडर करेंगे आई के लिए इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फायर का हम फायर कंसीडर करेंगे फॉर द फॉलो अप. सो एस डाइज इन फायर. यू कैन लर्न दिस निमोनिक सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल द स्टेप्स लाइन वाइज. So before getting into this video, do subscribe the channel, like, comment and share this video. So let's start with the first step, that is setting the objectives. This is the first step. Setting up the objectives is the primary step in the process of planning. Planning process का सबसे first and the primary जो हमारा step है, that is setting the objectives. As the name suggests कि अपने objectives को set up करना. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है जो भी वो अचीव करना चाहती है. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट अपने सारे काम के बाद, अपने सारे ऑपरेशंस के बाद अचीव करना चाहती है. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एज अ होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप किया जाता है. पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही ऑब्जेक्टिव दिया जाता है. आगे जाकर जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप कर लेते हैं. ठीक है, तो सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक वी हैव टू बाय अ पेयर ऑफ शूज, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें शूज को बाय करना है. ठीक है, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी गोल ऑफ ourselves. Okay. So next step is developing the planning premises. Developing the planning premises क्या होता है? Planning premises मतलब कि प्लानिंग जो है वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं. ठीक है, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके लिए हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है, वो इवेंट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल नेचर के होते हैं. ठीक है, और उनको जो है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फेयर असेसमेंट उनकी करनी पड़ती है. वो इवेंट्स जो होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, अजम्पशंस होती हैं. तो जो बेसिकली हमारा प्रेमिसेस वर्ड है उसका मतलब क्या है, अजम्पशंस. अजम्पशंस किस चीज की करेंगे, फ्यूचर इवेंट्स की हम अजम्पशंस करेंगे. ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रेमिसेस बोलते हैं, और उसके बिहाफ पे हमारे जो प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस. प्लानिंग प्रेमिसेस, आप फ्यूचर का कोई इवेंट देखोगे जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो. ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था, हमने पेयर ऑफ शूज बाय करने हैं, तो इसमें हमारा फ्यूचर का इवेंट क्या होगा, इट कैन बी अ स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपने जाना है उसके लिए शूज चाहिए आपको, कोई पार्टी के लिए जाना है तो आपको शूज चाहिए, आपने स्कूल जाना है उसके लिए आपको शूज चाहिए. तो आपका इवेंट क्या है, इसमें हम इवेंट को डेवलप करेंगे, हम अज्यूम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल से आपने स्पोर्ट्स शूज बाय करने हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए आपको पर्टिकुलर शूज चाहिए, तो आपका इवेंट क्या हुआ फ्यूचर में, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, तो यहाँ पर आप वो चीज डेवलप करोगे. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में क्या है, अब आप पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को कलेक्ट करोगे, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे मार्केट की. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एज देयर कैन बी मेनी वेज टू अचीव एंड मैनेजर्स मस्ट नो ऑल द वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. अब इसमें क्या है, मैनेजर्स की क्या ड्यूटी बनती है कि वो लिस्ट बनाएंगे कि आपके पास कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो आपके हेल्प करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. अब मैनेजर्स को सारे ऑल्टरनेटिव्स की नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने शूज का एग्जाम्पल दिया, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. अगर आप शूज की बात करते हो तो आप ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाओगे. आप पहले ये ब्रांड, आप ये सोचोगे आपको कौन से ब्रांड के शूज अवेलेबल है मार्केट में,
वी हैव नाइकी, वी हैव एडिडास, ठीक है, और हमारे पास बाटा है, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है, पर्टिकुलरली बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। आप लिस्ट बना लोगे कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, फिर आप अपना बजट सेटअप कर लोगे, ठीक है, कि आपको कितने बजट में ही शूज लेने हैं, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, इन और भी चीजें देख लो, आपको कौन सा कलर लेना है, वो सारी चीजें आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, उसकी आप लिस्ट बना लोगे। थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फोर्थ स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या करोगे, जो आपने लास्ट स्टेप में लिस्ट बनाई थी उसको आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। इन दिस स्टेप उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करोगे। जो भी आपने चीजें सेलेक्ट करी थी, जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपने सेलेक्ट करे थे, उनकी क्या करोगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करोगे और उनको इवैल्यूएट करोगे कि कौन सी चीज हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी और किस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारी गोल अचीविंग में। एवरी ऑल्टरनेटिव इज इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट, लोअर रिस्क, हायर गेन्स within the planning premises and within the availability of capital। कितना पैसा अवेलेबल है, उसमें कितना कम कॉस्टिंग पड़ेगी, किसमें कम रिस्क है, किसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, आप उस अकॉर्डिंगली आप एक इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम शूज का एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे, तो आपने ये देख लिया कि आपके पास नाइकी के हैं, एडिडास के हैं, बाटा के हैं, वी हैव वुडलैंड, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब आप उनके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखोगे, आप फीडबैक लोगों से पूछोगे कौन से शूज आपको लगता है कंफर्टेबल हैं, हमारे पास रेड टेप है उसके कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, किसी के रिव्यूज लोगे, आप जाकर उनसे पूछोगे कि प्राइस रेंज उनकी क्या है, या किसी में सेल चल रही है तो आप देखोगे, या किसी में कोई बेटर ऑप्शन आपको कोई मिल रहा है। ऐसे आप सबके क्या करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप हर एक ब्रांड के निकाल लोगे और उनकी प्राइस रेंज वगैरह निकाल लोगे। इस स्टेप में ये था। नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लिया ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, अब आप सिलेक्ट करोगे कि आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है। बेस्ट फॉर एग्जाम्पल हम शूज का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप देखोगे कौन से ब्रांड के शूज आपको बेस्ट सूट कर रहे हैं, ठीक है। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स को पढ़कर ही अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन को आप क्या करोगे, चूज करोगे। समटाइम्स क्या होता है, आप एक ही नहीं ऑप्शन चूज करते, आप मल्टीपल ऑप्शन, आप कॉम्बिनेशन लेकर चलते हो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स का, उनको आप सिलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हम शूज का ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं आप सोच कर चलोगे कि मैं नाइकी के शूज लेने हैं, आप कहोगे नहीं मैं ऑप्शन में एडिडास भी रखूंगा, वो मैं जाके देखूंगा उस टाइम पे। तो आपने नाइकी और एडिडास को शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स 2 ये चूज कर लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एक ही ऑप्शन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और वही मोस्ट आइडियल प्लान वही होगा जो कि मोस्ट फीजेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जिस भी प्लान के होंगे वो हमारा ऑप्शन बेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने ये भी सोच लिया कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपने बेस्ट ऑप्शन भी चूज कर लिया। अब आपने जो चीज प्लान आउट करी है उसको आप क्या करोगे, एक्शन में लेके आओगे। यू हैव टू पुट द प्लान इनटू एक्शन। आप एक्शन में उस चीज को लेकर आओगे, सिर्फ पेपर पेन लेकर काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। द मैनेजर्स, अब मैनेजर्स की क्या ड्यूटी है, जो उन्होंने बेस्ट प्लान चूज किया है वो कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को क्लियरली, क्योंकि एम्प्लॉयज को ही कैरी आउट करनी है आगे की एक्टिविटीज। आप सिर्फ ये बोल दो कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके बस ऐसे ऐसे कर लेंगे, अब वो नहीं काम बनेगा। आपको एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे काम सारा किसने करना है, एम्प्लॉयज नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्लान आप सारी चीजें क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करोगे। आफ्टर कम्युनिकेटिंग मैनेजर्स जो हैं वो क्या करेंगे, इवन कि उनको रिसोर्सेज भी एलोकेट करेंगे। अब अगर एम्प्लॉयज के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो कैसे काम करेंगे, तो आपकी मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है कि वो रिसोर्स की भी एलोकेशन करें विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्लान। अब फॉर एग्जांपल हम शूज का जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ ये सोच लें कि मैं नाइकी और एडिडास में से किसी एक के शूज ले लूंगा, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपने सोच तो लिया, आपने प्लान तो बना लिया, बट यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड परचेज दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज। आपको जाकर ही लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन मंगवाते हो, जैसे भी करते हो, बट आपको उस चीज को एक्शन में लेकर आना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पेपर प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुट दैट प्लान इनटू एक्शन। लास्ट स्टेप इज फॉलो अप।
फॉलो अप को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि आप ये चीज देखोगे, मॉनिटर करोगे कि एज पर प्लान हमारी चीजें इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, एज पर प्लान हमारा गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। मॉनिटरिंग द प्लान कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है, प्लान को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना और उसके फीडबैक्स लेना एक रेगुलर इंटरवल्स पे, उसको हम बोलते हैं फॉलो अप। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर दैट कि जो भी चीजें आपने प्लान करी हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल और नॉट। ठीक है, तो इसमें रेगुलर चेकअप्स आते हैं, कंपैरिजंस आते हैं, हम सुपरवाइज करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे, अपने रिजल्ट्स को चेक करेंगे कि एज पर स्टैंडर्ड्स वो चीज़ हुई है कि नहीं हुई है, या हमारा गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स करेंगे, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो सो दीज आर ऑल द 7 steps of planning process. Hope you like it. If you have any doubt, you can comment down below. And thank you so much. See you in the next video. Bye.